गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था हिंदी काव्यखंड से साखी, और इसके मैंने 5 दोहे आपको समझाए थे। आशा करता हूँ आपने वो समझे होंगे, समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं हम लेकर के उसी चैप्टर को। छठा पैराग्राफ है यानी छठा दोहा है हमारा कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, और बारी फेरी बल गई और जित देखा तित तू। तो प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जो प्रभु भक्ति है, उस प्रभु भक्ति में सबसे बड़ी जो बाधा है वो अहंकार को बताया, यानी घमंड को बताया है। यानी जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, तब तक हम ईश्वर से बहुत दूर रहेंगे, ये समझाया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। यहाँ तू से संबंध है ईश्वर के नाम को जपने से। ये करे कि ईश्वर का नाम जपते जपते तेरे अंदर, ईश्वर का नाम जपते जपते तू स्वयं ईश्वर में हो गया है, मुझ में रही न हूँ, और तो तेरे अंदर जो अहंकार था वो दूर हो गया है। ये कह लीजिए कि ईश्वर का नाम जपते जपते मैं स्वयं ईश्वर में हो गया हूँ और मेरे अंदर का सारा अहंकार दूर हो गया है। बारी फेरी बल गई जित देखी तित तू। मैंने अपनी वारी यानी दृष्टि के लिए कहा गया है कि मैंने अपनी दृष्टि जिस ओर घुमाई, यानी जिस ओर मैंने अपनी दृष्टि घुमाई या जिस ओर भी मैंने दृष्टि घुमा करके देखा, मुझे उस ओर केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दिए, यानी चारों ओर मुझे ईश्वर के ही दर्शन दिखाई दिए हैं। ठीक है, इसमें एक उदाहरण और भी है, मतलब एक दोहा और भी है कि लाली मेरे मात की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो उसका भी जो भावार्थ है वो भी यही है, और जो मैंने समझाया है भावार्थ ये भी इसी का भी यही है कि ईश्वर का नाम जपते जपते मैं स्वयं ईश्वर में हो गया हूँ और मेरे अंदर का जो अहंकार है वो भी दूर हो गया है। अब मैंने अपनी दृष्टि को जिस ओर घुमाया, मुझे उस ओर ईश्वर के ईश्वर ही दिखाई दिए, यानी ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दिए, यानी ईश्वर की ही लीला दृष्टि गोचर हुई। ठीक है, अगला सुनते हैं। कबीरा सूता क्या कहे, यानी क्या करे, काहि न देखी जाग, जाके संग ते बिछुड़वा ताई के संग लाग। यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा गया, मनुष्य को संबोधित किया है। कबीरा सूता क्या कहे, यानी हे मुग्ध मनुष्य, तो इस समय क्यों सो रहा है जबकि ये सोने का समय नहीं है। काहि न देखी जाग, तू अब जाग क्यों नहीं जाता। जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग, यानी तो जिससे बिछड़ करके, जिससे अलग हो करके दुख प्राप्त कर रहा है, रो रहा है, तो वास्तव में उसी ईश्वर का एक अभिन्न अंग है। अतः तो उससे ही अपनी लगन लगा जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें कहा है कि ताही के संग लाग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मुग्ध मनुष्य, तो इस समय क्यों सो रहा है जबकि ये सोने का समय नहीं है। तू अब जाग क्यों नहीं जाता, और तू जिससे बिछड़ करके दुख प्राप्त कर रहा है, वास्तव में तो उसी का ही एक अंग है। अतः उसी से ही अपनी लगन लगा ले, यानी उसी से जा करके मिल जा, जिससे तेरे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अगला सुनते हैं। कैसो कहीं कहीं कूकिए ना सो ये असरार, और रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। असरार का मतलब है जानबूझ करके। कैसो, यहाँ जो कैसो शब्द है ये केशव के लिए आया है, और केशव यानी भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। भगवान कृष्ण कह लो या ईश्वर को कह लो। कूकिए, कूके का मतलब है बोलना। ये कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम जपते जपते, यानी ईश्वर के नाम को जपते रहिए, ना सोई असरार, जानबूझ करके ईश्वर के नाम को लेना बंद मत करिए, यानी ईश्वर के नाम को जपना बंद मत करिए। रात दिवस के कूकड़े, जब तुम रात दिन ईश्वर के नाम को जपोगे तो कब लगे पुकार, तो एक न एक दिन वो करुणा निधान तुम्हारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। इसमें कहा गया है कि ईश्वर के नाम को जपते रहिए, जानबूझकर, सोच समझकर, जानबूझकर ईश्वर के नाम को जपना, यानी ईश्वर की भक्ति भावना को जपना बंद मत करिए। क्योंकि जब रात दिन यानी लगातार तुम निरंतर ईश्वर के नाम को जपोगे तो एक न एक दिन वो करुणा निधान तुम्हारी पुकार को अवश्य सुन लेंगे। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ का मतलब होता है जो कठिनता से प्राप्त हो। बिकट माने विहड़, पंथ माने रास्ता, बहु माने बहुत से, और मार माने जो मार शब्द आया है यहाँ पर आया है काम क्रोध मद लोभ, इनके लिए आया है ये, है ना। तो यहाँ पर प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो कबीरदास जी ने बहुत
कठिन बताया है। कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर कर, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत दूर है। उनका जो घर है, जहाँ हमें जाना है, वो घर भी बहुत दूर है, रास्ता बहुत बीहड़ है, और उस रास्ते पर अनेक प्रकार के लुटेरे बैठे हुए हैं, यानी काम क्रोध मद लोभ, ये लुटेरे मार्ग में बैठे हुए हैं। कहो संतों की पाइए, हे संत लोगों, अब हमें तुम ही बताओ कि उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन हमें कैसे हो पाएंगे, यानी उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। 10वां सुनते हैं, यहुतन जारो मस करो, लिखो राम को नाऊ, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊ। यहाँ पर जो विरहिणी जीवात्मा है वो ईश्वर से मिलन न होने के कारण अपने शरीर को भस्म कर देना चाहती। करिए कि यहुतन जारो मस करो, मस का मतलब है जला देना, लिखो राम को नाऊ, ये करें कि इस शरीर को जला करके इसकी राख बना लूँ, लिखो राम को नाऊ, राम का नाम लिखती रहूँ, लेखनी करूँ कलंक की, कलंक माने हड्डियों की, कलम बना लूँ और लिख लिख राम पढ़ाऊँ, और अपने प्रभु श्री राम के पास यानी ईश्वर के पास भेजती रहूँ। जो गृहिणी जीवात्मा है वो कह रही है कि मैं इस शरीर को जला करके इसकी राख बना लूँ और हड्डियों की कलम बना करके स्याही से राम का नाम लिख लिख करके उनके पास भेजती रहूं, ठीक है ना, जिससे वो मेरी पुकार अवश्य सुन लेंगे और मुझे अपने दर्शन दे देंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने नहीं है, केवल समझने हैं, पढ़ने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।